बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 6 मार्च है और हम बात कर रहे हैं ब्रसल्स में जारी यूरोपियन यूनियन की मीटिंग, जो कि इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि जारी है और यहाँ पर यूरोपियन लीडर्स के आने का सिलसिला भी जारी है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मैक्रोन इज़ नॉट कमिंग स्लो। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं, उनका एक और ऐलान सामने आ चुका है। इस मीटिंग के ऑफिशियली स्टार्ट होने से कबल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने, आपको मालूम है कि इस दुनिया में 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं, 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास जौहरी हथियार हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका, चाइना, आपको मालूम है नॉर्थ कोरिया, इसराइल, यूके और फ्रांस भी एक जौहरी ताकत है। और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यही बात याद करवाई यूरोपियन लीडर्स को कि ये ना समझना कि तुम कमज़ोर हो, हम किसी भी खतरे को, इंक्लूडिंग रशिया, हम किसी भी खतरे को शिकस्त दे सकते हैं। मुकाबला नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि हम शिकस्त दे सकते हैं। और अगर तुम्हें ये डर है कि रशिया न्यूक्लियर पावर है, तो ये ना भूलना कि फ्रांस भी न्यूक्लियर पावर है और फ्रांस पूरे के पूरे यूरोप को, इंक्लूडिंग यूक्रेन, पूरे के पूरे यूरोप को फ्रांस न्यूक्लियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। विद और विदाउट अमेरिका यूरोप जो है वो रशिया का मुकाबला कर सकता है। यानी कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट है। इन अदर वर्ड्स, ये जोरी धमकी है, ये न्यूक्लियर वार्निंग है, जिसको रशिया की जानिब से भी यही कहकर रिजेक्ट किया गया कि बहुत ज़्यादा जारहाना और ख़तरनाक बयान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से दिया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि फ्रांस के सदर ने यह भी कहा कि फ़ौजी भी भेजूंगा, जौहरी प्रोटेक्शन भी दूंगा यूरोप को और यूरोपियन लीडर्स को, बगैर डरे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, बगैर डरे मेरी ये जो तजवीज़ है इसको अप्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन लीडर्स जो इस इजलास में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के इस आइडिया के साथ हैं। पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स, लाटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया के जो सरबराहान हैं, उन्होंने कहा कि हमें मैक्रोन का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और इनका भी यही प्लान है। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन ने इस इजलास में शिरकत के मौके पर यूक्रेन के सदर के साथ खड़े होकर क्या गुफ्तगू की है, ये सुनूं। उसके बाद मैं आपको ये जो ऐलान था खतरनाक किस्म का, जारहाना, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का, इस पर अमेरिका और रूस का रद्द-ए-अमल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सुनूं, उसके बाद बात करते हैं। This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. We want a peace through strength. And this is the reason why I present today to the leaders the Rearm Europe plan. The Rearm Europe plan provides up to 800 billion euros for defense investment. It gives the member states fiscal space to invest in defense. It gives the member states possibility to invest in the Ukrainian defense industry or to procure military capabilities that go right away to Ukraine. So it is to the benefit of rearming Europe, rearming the European Union, but also arming Ukraine in its existential fight for its sovereignty and territorial integrity. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन की, जिन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होकर यहाँ पर मीडिया नुमाइंदों को ये बताया कि इस इजलास के अंदर हम यूरोप को रीआर्म करेंगे। यूक्रेन समेत पूरे के पूरे यूरोप के लिए हम बिलियंस ऑफ यूरोस जो हैं वो स्पेंड करने का इरादा रखते हैं, ताकि यूरोप को रीआर्म किया जा सके, मजबूत बनाया जा सके। यानी कि जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की तजवीज़ है, इससे बड़ी रीआर्मिंग आप मुझे बताएं कि यूरोप की इससे बड़ी रीआर्मिंग क्या होगी कि यूरोप के अंदर, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, इंक्लूडिंग यूक्रेन, जो फ्रांस के जौहरी हथियार हैं, अगर अमेरिका निकाल रहा है, जो कि अमेरिका निकाल चुका है। बहरहाल जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है, उन्होंने ये बयान जारी किया कि अमेरिका और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके दरमियान रवाबित बहाल हो चुके हैं यूक्रेन के सदर के खत रिसीव होने के बाद। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी फैसले किए हैं यूक्रेन का असलहा रोकने के या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने के, तो ये जो डील है
जो मादनियात वाली डील है ये तय पा जाने के बाद हो सकता है कि अमेरिका की जानिब से ये जो फैसले हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वापस ले लिए जाएं। लेकिन उससे पहले ये डील का तय पा जाना तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ये फैसले वापस भी ले सकता है। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये जो मादनियात वाली डील है इसके तय पाने के लिए शर्त ये है कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका की ज़बानी कलामी सिक्योरिटी गारंटीज़ पर मान जाए और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से माजरत भी करे। लेकिन यूरोपियन यूनियन के इस इजलास के अंदर, यूरोपियन लीडर्स के इस इजलास के अंदर यूक्रेन के सदर की टोन भी यूरोपियन लीडर्स वाली है। झुकाव इनका यूरोप की जानिब है कि मुझे ठोस किस्म की सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, क्योंकि जैसा कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी नरम किस्म की डील रशिया के साथ तय की तो रूस का जो थ्रेट है वो यूक्रेन के बाद पूरे के पूरे यूरोप को निगल जाएगा। अब जो सर्गे लैवरोव हैं, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की इस ऐलान पर, इस वार्निंग पर, ये जो जौहरी हथियार डिप्लॉय करने का ऐलान इन्होंने किया और यूरोपियन कंट्रीज उस ऐलान को वेलकम भी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। तो सर्गे लैवरोव ने ये कहा कि बिल्कुल एक फजूल बात है जो यूरोपियन लीडर्स के दिमागों में है कि रशिया जो है वो यूरोप के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, हमने कुछ नहीं लेना, यूरोप पर हमला करके हमने कुछ नहीं लेना, कोई सोवियत बहाल नहीं करनी, बल्कि यूरोप तो रशिया का बहुत बड़ा गाहक भी है और यूरोपियन कंट्रीज के साथ रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो फ्रांस के सदर को ये जो जारहाना किस्म की स्टेटमेंट्स हैं या जो ख़तरनाक किस्म के बयानात हैं जो तीसरी आलमी जंग का सबब भी बन सकते हैं, तो इन बयानात से मैक्रोन जैसे लीडर्स को बाज रहना चाहिए। सर्गे लैवरोव की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And speaking of these unreasonable accusations of Russia that we are preparing for war against Europe and France, President Putin has said many times that this is absolute nonsense. And I think that any reasonable person would understand that Russia doesn't want any war. Russia wants to eliminate the root causes of the situation created by the West in Ukraine in order to suppress the influence and essentially to wage war against Russia. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव की, जिन्होंने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के इन धमकियों भरे ऐलानात पर रद्द अमल का इजहार करते हुए ये कहा कि वो भाई यूरोप के लिए रशिया कोई खतरा नहीं है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि रशिया का कंसर्न क्या है, रशिया के इतराज़ात क्या हैं, और यूरोपियन लीडर्स को भी इस बात का इदराक है कि ये अमेरिका के कंधे से ज़्यादा जो यूक्रेन है या यूरोप है, ये अमेरिका के कंधे से ज़्यादा कुछ नहीं है। रशिया की डायरेक्ट इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि रशिया इनके लिए थ्रेट हो। तो ये बेवकूफ़ाना बातें करना बंद करें। जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जिस तरह की ख़तरनाक बातें कर रहे हैं, तो ये तीसरी आलमी जंग का सबब भी बन सकती हैं ये बातें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सिक्योरिटी गारंटीज़ का, तो जो CSTO की तर्जमान हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया। CSTO आपको मालूम है कि जिस तरह से नेटो है उस तरह से यहाँ पर जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिफेंसिव अलायंस रशिया का है, तो उसकी जानिब से बयान सामने आया कि जहाँ तक ताल्लुक़ है सिक्योरिटी गारंटीज़ का कि इस तरह की लड़ाई इन फ्यूचर ना हो, तो उसके लिए हमारे पास भी आइडिया है और बातचीत की टेबल पर बैठकर ये तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से ये जिस तरह से फ्रांस के सदर इन मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मामलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। और इस ऐलान के बाद सर्गे लैवरोव ने ये कहा और क्रेमलिन के तर्जुमान ने भी कि इस ऐलान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ जानी चाहिए कि हमें यूरोपियन पीस कीपर्स पर भी, यूक्रेन के अंदर यूरोपियन पीस कीपर्स की डिप्लॉयमेंट पर भी रूस को क्यों इतराज़ है, क्योंकि हमें इनके दिमागों का पता है, जो यूरोपियन लीडर्स हैं कि इस खाम ख्याली में रहते हैं कि रशिया इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ये सोवियत यूनियन बहाल कर लेगा, तो ये यूक्रेन को तैयारियां करवाएंगे, यूक्रेन के अंदर पूरे के पूरे यूरोप के अंदर ये जोरी बम डिप्लॉय करेंगे और रूस के साथ एक जंग छेड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें जो यूरोपियन पीस कीपर्स हैं वो हमें किसी सूरत अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यानी कि अपने पाँव पर जो यूरोप है, जो फ्रांस है, इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इस तरह का ऐलान करके। वो जो पॉइंट्स थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि ठीक है यूरोपियन पीस कीपर्स अगर यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय हो जाएं
तो इस पर ये रशिया को मना लेगा और ये मना भी लेता। जिस तरह के इकदाम इसकी जानिब से सामने आ रहे थे, लेकिन इन्होंने उसी टहनी को काट दिया जिस टहनी के ऊपर ये खुद बैठे हुए थे कि हम तुझे चोरी हथियार डिप्लॉय करेंगे, यानी कि तीसरी आलमी जंग छेड़ेगा। क्योंकि इन्हें ये गलत फहमी है कि रशिया जो है वो यूरोप का डायरेक्ट दुश्मन है और यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये गलत फहमी वैसे इन्हें होनी नहीं चाहिए, और सर्गेई लैवरोव ने कहा कि इन्हें भी पता है कि यूरोप जो है वो अमेरिका के कंधे से ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में हैं, क्योंकि फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन दो जोहरी ताकतों के दरमियान एक प्रॉक्सी जंग का हिस्सा होने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि ये जो बात व्लादिमीर पुतिन भी कह रहे थे कि यूक्रेन को एक कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज से नहीं बल्कि 2010 के बाद से यूक्रेन को कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2010 के बाद मैंने आपको बताया था कि विक्टर यानुकोविच जो है वो यूक्रेन का सदर बन गया था, और इसको जो वोट्स मिले थे वो उन इलाकों से मिले थे जो रशियन झुकाव वाले इलाके हैं। अब विक्टर यानुकोविच ने सदर बनने के बाद जो यूरोपियन यूनियन थी उसके साथ डील तोड़कर रशिया के साथ $1 बिलियन की डील जो है वो विक्टर यानुकोविच ने साइन कर ली, और इसको जो वोट्स मिले थे वो ईस्टर्न यूक्रेनियन पार्ट्स जो कि रूसी एथनिक रशियंस जहां पर रहते हैं, जहां आजकल जंग भी चल रही है, रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी चल रहा है, तो इसे वहां से वोट मिले थे विक्टर यानुकोविच को। तो फिर नेटो ने, अमेरिका ने क्या किया कि विक्टर यानुकोविच को एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को यूक्रेन के इसे कुर्सी से उतार कर फेंक दिया गया, मुजाहरे छेड़ दिए, फिर उसको नेटो की बैकिंग थी उन मुजाहरों को, और फिर अपना एक पपेट लाकर यहाँ पर बिठा दिया, और तब से लेकर आज तक यूक्रेन का जो अदाकार सदर है ये भी अमेरिका का पपेट रहा, जो बाइडन के दौर तक रहा। और इसका मकसद यही था कि जो एथनिक रशियंस हैं डॉनबास में या फिर क्राइमिया में या फिर ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर, तो उनको दबाओ और मुल्क को यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो की साइड पर झुकाने की कोशिश करो। ये किसके कहने पर ये कोशिशें कर रहे थे वो तो मार्को रूबियो ने खुद बता दिया कि यूक्रेन जो है वो रशिया और अमेरिका के दरमियान एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है, और उसी का नतीजा ये जो क्राइमिया वाली जंग है या फिर ये जो डॉनबास वाली जंग है जहां पर ये एथनिक रशियंस को दबाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मदद के लिए बुलाया और पुतिन आ गए, क्योंकि मिन्स्क एग्रीमेंट पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो ये मैंने आपको स्किम स्कैन करके कहानी बता दी कि ये सारी प्रॉक्सी वॉर का एक हिस्सा है यूक्रेन, जिसको अब मजीद अमेरिका की ये नई हुकूमत जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये च्युइंगम जो है वो फीकी हो गई है, और अमेरिका की तारीख रही है कि फीकी च्युइंगम्स को अमेरिका जो है वो थूक देता है। अब यहाँ पर ये जेस्चर देना मैक्रोन की जानिब से कि जी रशिया तो यूरोप के लिए थ्रेट है, यूरोप अमेरिका का कंधा है, यूरोप और यूक्रेन पूरे का पूरा यूरोप जो है इंक्लूडिंग यूक्रेन ये अमेरिका का कंधा रहा, अमेरिका की वेसल रहा, और ये रशिया और अमेरिका के दरमियान प्रॉक्सी जंग का हिस्सा बना रहा। तो इन्हें क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं है? बहुत अच्छी तरह से इन्हें अंदाज़ा है कि अमेरिका की नई हुकूमत के आने और स्ट्रेटजी के तब्दील होने के बाद अमेरिका जो है वो यूरोप को थूक रहा है, लेकिन यूरोप ये जेस्चर दे रहा है कि नहीं जी नहीं, हमारा तो रशिया डायरेक्ट दुश्मन है, और ये सोवियत यूनियन को बहाल करने के लिए यूक्रेन के बाद ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसे इस एंगल से देख लें कि अमेरिका के थूके जाने के बाद यूरोप को ये खौफ है कि अब जो है ये फीकी च्युइंगम निकलना तो बहुत ज़्यादा आसान होगा व्लादिमीर पुतिन के लिए, क्योंकि इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं रह गया, इनके स्टॉक्स खाली हो गए अमेरिका के कहने पर। इनकी अपनी तो कोई फॉरेन पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, एक्सक्लूडिंग सम यूरोपियन कंट्रीज जैसे हंगरी और स्लोवाकिया वगैरह, इनकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी रही। नेटो और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के डिक्टेशन से हटकर, जो बाइडन के डिक्टेशन से हटकर इनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी रही, और 3 साल से जायद अरसे के दौरान ये अपनी फॉरेन पॉलिसी से ये टस से मस नहीं हुए जो हंगरी और स्लोवाकिया हैं। तो ये ममालिक ज़ाहिर के फ़ायदे में रहेंगे। बहरहाल रशिया ने इनको ये कहा है कि नहीं जी नहीं, अब भी अगर तुम्हें थूक भी दिया गया है अमेरिका की जानिब से, तब भी मैं तुम्हारे ऊपर हमला करके मुझे क्या मिलेगा, मेरा इतना बड़ा गाहक है, तो हम तो ताल्लुकात जो है वो बहाल करेंगे। मेन जंग जो है वो अमेरिका और रूस की थी, तो अगर अमेरिका भी इस जंग को जारी नहीं रखना चाहता और अपनी गलतियां मान रहा है, रशिया के कंसर्न सुन रहा है, तो तुम न 3 में हो न 13 में हो, तो इस तरह की बातें करना बंद कर दो, जिससे जंग जो है वो बंद होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन ये फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का जो आइडिया है, तो
तो इस पर मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रद्द अमल तो सामने आ रहा है, लेकिन मेन बंदे का रद्द अमल जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, इसका रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया। जो मुल्क जंग में है जाहिर है रशिया के साथ, तो क्या ये यूरोप की जानिब झुकेगा यूक्रेन का सदर या फिर अमेरिका के साथ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि बहुत जल्द डील साइन कर ली जाएगी, लेकिन क्या उस डील के साइन किए जाने के वक्त जैसे पिछली मरतबा हुआ यूक्रेन का सदर वही मुतालबात रख देगा कि नहीं जी नहीं, मुझे तो ठोस सिक्योरिटी गारंटीज आपकी जानिब से चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो अब तो फ्रांस मुझे जोहरी बम देने के लिए भी तैयार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।